देख ली थी, इमेज फॉर्मेशन देख लिया था, दैट इज फ्रॉम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लाइट। आंसर शीट जमा कर देना संडे की। ना और सब लोग भी जमा करें, सब लोग जमा कीजिए। क्या ये लो सरोज ये लो। Now, देखो जब कभी सन से रेज आती हैं तो सन से अगर रेज बहुत दूर जाएंगी तो नियरली क्या हो जाएंगी, दे विल बिकम पैरेलल। बहुत दूर जाने पे क्या होगी, वैसे सन से कैसे रेज निकलती बताओ, सन से ऐसे निकलेगी, लेकिन जब ये बहुत दूर जाएंगी तो अल्टीमेटली दे विल बिकम पैरेलल। ऐसा कैसे होगा, क्योंकि अगर हमारे पास सन से रे आ रही है तो तुम ऐसे कंसीडर करोगे कि ऐसे, कि सन एक कोइंसाइड, ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करने पे फिर ये यहीं मिल जाएंगी, तो क्या सन यहीं कहीं पीछे है क्या, तब तो जला देगा। थोड़ा भी तुमने बेंड किया तो कहीं पाली में होगा, जोधपुर में, तो भी जला देगा। तो आप यू कैन नॉट अफोर्ड इट टू जस्ट कन्वर्ज इट, ऐसा कर सकते हो। इसलिए हमें सन रेज को कैसा मानना चाहिए, पैरेलल। तो वो पैरेलल रेज जब किसमें पड़ती होंगी बताइए, when parallel rays fall on mirror then they form image। ये देखो कॉन्केव में पड़ी तो ये क्या करेंगे, rays coming parallel to principal axis they actually meet at a point, और उस पॉइंट को क्या कहेंगे, दैट इज सी, और ये एफ है, तो ये कहाँ मिल जाएंगी, रूल नंबर 1 से कहाँ मिल जाएंगे बताइए, फोकस पर। तो यही जो सन ये है, इस पे ऐसे डॉटेड भी दिखाना चाहिए जब दूर से आती है, सही है कि नहीं, क्योंकि फ्रॉम इन्फिनिटी आ रही हैं। तो ऐसी रेज जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पर अगर तुम एक पेपर रखो तो पेपर रखने पे सन एक पॉइंट साइज दिखाई पड़ेगा, और सन से आने वाली रेज इतनी ज़्यादा शार्प होंगी, इतनी हीटेड होंगी कि पेपर जल जाएगा। ऐसा हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि नहीं, कि नहीं तो फिर से देख लें कि क्या होगा, कि दैट इज कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर से हमने क्या किया, सन की इमेज कैसी बना ली, पॉइंट साइज। अब जहाँ पे पॉइंट साइज इमेज है, इस जगह पर अगर आपने खाने का कोई पॉट रख दिया, चावल रख दिया, तो क्या पक जाएगा, चावल भी वहाँ पक जाएगा। पेपर रख दिया तो जल जाएगा। इवन यहाँ पर अगर तुमने इसको एक सोलर फर्नेस की तरह काम में रह जाता है, आयरन तक को मेल्ट कराएगा। सोलर फर्नेस कॉनकेव मिरर किस काम में आता है, सोलर फर्नेस। यहाँ पे कुछ बर्तन में चावल रख दो पक जाएगा, पेपर रख दो जल जाएगा। सोलर कुकर के भी काम में आता है, समझ में आया। कॉनकेव मिरर से आप अगर यहाँ रखा है और पोल के बीच में यहाँ तुमने रख दिया, फोकस और पोल के बीच में, तो क्या होगा बोलो, ये देखो ना, ऐसे रख दो तो जो ये सीधी जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ये फोकस से पास हो गई, और बोलो जो पोल से जा रही क्या उतना ही एंगल पे चली जाएगी। तो ये दोनों रेज ऐसा लगेगा जैसे कहीं पीछे मिल रही हो। तो इससे आपको कैसी इमेज मिलेगी, दैट इज इट विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज, ठीक है। तो इसलिए कॉनकेव मिरर को हम एक शेविंग मिरर या पार्लर मिरर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर का। अभी आपको क्या क्या बताया बताओ, सोलर फर्नेस हो गई, सोलर कुकर हो गया, दूसरा क्या बताया, शेविंग मिरर। आपके चेहरे के डिटेल ज़्यादा दिखेंगे, आईब्रो बनवा सकते हैं हम लोग, शेविंग कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर किस लिए यूज़ किया जाता है, अभी आपको दिखाया भी था उस दिन।
कि इसी में एक मिरर कौन सा था, कॉन्केव मिरर था कि नहीं, जिसमें चेहरा बड़ा बड़ा दिख रहा था। तो एक तरफ सीधा और एक तरफ देखने में बड़ा दिख रहा है कि नहीं। ये देखो ये नॉर्मल है, लेकिन बड़ा डिटेल चाहिए तो ऐसा सही है। तो वन इज कैसा है, कॉन्केव शेविंग मिरर, और एक सिंपल मिरर ऐसा है। ये देखो कौन सा इसमें तुमको दिख रहा है कि ये कॉन्केव होगा, और ये वाला ये नॉर्मल, ये प्लेन मिरर। समझ में आया? ठीक है ये चीज। ठीक है अब देखो सोलर फर्नेस को हम लोग देखें कि कॉन्केव मिरर काम कैसे करता है। ये सन से आने वाली पैरेलल रेस को क्या कर देता है, that it converges at a point. Now, फर्नेस का मतलब है कि ये जो सन है, सन लाइट से अगर बहुत बड़ा आप ले लिया, इतने रूम के बराबर, ये तो जरा सी जगह है, तो और उसके फोकस पर हमें क्या रखना होगा बताओ, फोकस पर हमको इम्प्योर मेटल रखना पड़ेगा। इम्प्योर मेटल मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद उसका जो स्लैग है, ये गंदगी, वो या तो ऊपर तैरेगी या नीचे बैठ जाएगी। और मेटल अगर हैवियर होगा तो नीचे बैठ जाएगा, और सोडियम की तरह लाइट होगा तो ऊपर तैरेगा। फिर ऊपर होगा तो स्किमिंग करके निकाल देंगे, और नीचे होगा तो ड्रेन करके निकाल देंगे। तो अल्टीमेटली सोलर फर्नेस कुछ नहीं है, वी आर यूटिलाइजिंग द कन्वर्ज लाइट। ये कैसी लाइट हो गई, एक पॉइंट पे आ रही तो कन्वर्ज लाइट टू प्योरीफाई द मेटल। तो हम सनलाइट को किसके काम में ला रहे हैं बताइए, अल्टीमेटली टू मेल्ट हीट, इसकी हीट को यूटिलाइज करें, यही सोलर फर्नेस है। इसी को सोलर कुकर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं पर रखने, ठीक है कि नहीं। तो कॉन्केव मिरर के क्या क्या यूजेस हो गए बताइए। इट इज यूजेस, लिखो यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। It is utilized as, used as solar cooker for cooking food, used as solar furnace to प्योरीफाई करने के लिए, किसके लिए, इम्प्योर मैटर। या फिर तुम रिफाइन भी कह सकते हो, रिफाइन करते हो किसी चीज को, शुद्धिकरण करने को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग, प्योरीफाई अदरवाइज रिफाइन। अगला देखो, इट इज यूज्ड एज, और किसके लिए, दैट इज शेविंग मिरर इन पार्लर। ये सब काम किया जा सकता है, ओके। नाउ इसके अलावा कभी तुमने ये देखा है कि जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास ऐसा एक छोटा सा होता है हैंडल, और वो दांत के पीछे की चीज को डिटेल में देखने के लिए, क्या कैविटी है, क्या डिटेल्स हैं, तो इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ये सारे काम किए जाते हैं, ओके। अब देखिए, दैट इज यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे बड़ी इसकी डीमेरिट क्या है कॉन्केव मिरर की, यहां पर रखो तब तो सीधी इमेज दिखती है, ज्यादा दूर रखो तो उल्टी दिखने लगती है। तो हम इसलिए अपनी गाड़ियों में एक रियर व्यू मिरर रखते हैं। तो रियर व्यू मिरर में जो पीछे का व्यू दे, हमारे पीछे का व्यू जो देगा वही तो कहेंगे रियर व्यू। So convex mirror is used in vehicles या automobiles as rear view mirrors। हमारे पीछे कौन आ रहा है, क्या ट्रैफिक है। तो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इट गिव्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड वाइडर व्यू, पूरी रोड दिखा देगा।
अगर स्कूटी के पीछे जो शीशा पूरी रोड दिखा देगा, सारे ट्रक को दिखा देगा, तो वाइडर व्यू दे रहा है कि नहीं? वही हमको चाहिए, पूरी रोड का एक साथ हम उसमें असेसमेंट कर लेंगे। सो इट गिव्स वर्चुअल डायरेक्ट एंड गिव्स वाइडर व्यू। इस वजह से क्या होगा? वाइडर व्यू। So used as rear view mirror in automobiles। और कई बार इसको कहाँ यूज किया जा सकता है? It is used in shops। देख लो, शॉप्स में बड़े बड़े अफवाह में अंदर कैंटीन में बड़े बड़े मिरर लगे हैं, गुरुद्वारे के पास भी लगे हैं। तो ऐसे मिरर होंगे और उसके सामने कैमरा लगा देंगे, तो इसका पूरा कैमरा ले लेगा। बड़ा इतना बड़ा रहता है कि नहीं वाइडर व्यू वाला, और उसके सामने कैमरा लगा दो। तो कभी कभी शॉप में ऐसे लगा देते हैं, बड़े बड़े लगे रहेंगे कि नहीं इतना बड़ा। और गुरुद्वारे के सामने भी एक ऐसा लगा हुआ है। उससे क्या होगा बोलो? मान लीजिए रोड आपकी ऐसी हो और ये पूरा माउंटेन हो, तो यहाँ का और यहाँ वाले क्या एक दूसरे को देख पाएंगे? तो ऐसे में यहाँ पर एक मिरर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो यहाँ वाली जो यहाँ पे ऐसा मिरर होगा ना, तो ये जो गाड़ी का व्यू होगा वो देख लेगा और उधर वाला ये देख लेगा। सो इट इज आल्सो यूज्ड एट ब्लाइंड कॉर्नर्स इन माउंटेन एरियाज, जहाँ पर कुछ भी ना दिखाई पड़े। तो ब्लाइंड कॉर्नर्स का मतलब है हम देख ना सकें दूसरी तरफ से कौन आ रहा है, तो वहाँ पर हम किसे इंस्टॉल कर देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। सही है। So it is used in shops, shops को भी होते हैं to monitor activities, activity को monitor कर सकते हैं क्योंकि wider view है ना, to monitor activity। और क्या किया जा सकता है? It is used on blind corners of roads। बाहर इसको यूज किया जा सकता है ना। अब देखिए, नेक्स्ट इज हाँ, ये कंटिन्यू में जो हेडलाइट पे कैसे ये भी अच्छा बता रहे, इसको भी लिखो। कॉनकेव मिरर का एक और यूज इन्होंने बता दिया। कॉनकेव मिरर के कुछ यूज और भी हैं। देखो ये जो हेडलाइट है, ये कार की हेडलाइट है, तो कार की हेडलाइट में यहाँ स्क्रू लगा होगा और उसी में हम बल्ब क्या करेंगे? कस देंगे। तो ये जो बल्ब होगा, ठीक है, ये स्क्रू लगा होगा, हम इसको ऐसा कसेंगे कि फोकस पे रहे। अच्छा बताओ, जो लाइट फोकस से चलेगी वो कॉन्केव मिरर को हिट करने के बाद क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी? तो ये सीधी चले जाएगी और इस तरीके से जो यहाँ टकराएगी वो ऐसे सीधी हो जाएगी, जो यहाँ टकराएगी वो ऐसे सीधी हो जाएगी और यहाँ टकराएगी ऐसे सीधी हो जाएगी। तो ये बहुत दूर जाएगी। इसका क्या मतलब है कि दैट लाइट हैज फार रीचिंग हो जाएगी कि नहीं? और कोई भी जाए आगे की हेडलाइट हो, उसे थोड़ी दूर नहीं रहना चाहिए। उसे कैसा रहना चाहिए? तो अपनी कार का हेडलाइट देखो, पीछे कॉनकेव मिरर है, तभी एक बल्ब लगा हुआ है कि नहीं? इसी तरीके से तुम्हारे घर का भी जो टॉर्च है वो भी कैसा है बताओ? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टॉर्च। तो टॉर्च में भी यहाँ बल्ब होता है और कई बार क्या होता है कि टॉर्च में मम्मी लोग उसे ऐसे ऐसे घुमाती देखती, हाँ अब लाइट फोकस पे आ गई और फिर दूर तक जाएगी, और नहीं है फोकस पर तो वो इधर उधर स्कैटर करेगी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ कॉनकेव मिरर यूज किया जा सकता है? कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन हेडलाइट्स एज वेल एज सर्च लाइट। सर्च लाइट तो हमने खुद लद्दाख में यूज की है, देखने के लिए कहीं चाइनीज सोल्जर्स की एक्टिविटी तो नहीं, 50-50 किलोमीटर तक जाती थी, माउंटेन्स तक चली जाती थी, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहाँ और दूर तक जाती थी। तो किसमें ऑटोमोबाइल की हेडलाइट, सर्च लाइट थोड़ी बड़ी होती है। एयरपोर्ट में कई लोगों ने देखी होगी, इतनी बड़ी बड़ी सर्च लाइट नहीं होती, हैंडल से ले जाते हैं कैंपिंग के लिए, जब जाते हैं तो ले जाते हैं। हेडलाइट, सर्च लाइट एंड टॉर्चेस। कॉनकेव मिरर का एक और यूज निकोल ने बता दिया। इट इज यूज्ड इन
headlight, searchlight and torches. अब आगे देखिए, जो सोलर कुकर है, सोलर कुकर आप देख लो वो भी कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल पर काम करता है। सोलर कुकर तो ऐसा कुछ होता है सोलर कुकर, ये देख लो। सोलर कुकर में इसके अंदर बर्तन रखे ही रहेंगे और जब इसको हम ऐसा करेंगे कि इसका फोकस पर ही आ जाए, बहुत आसान चीज है। तो कॉन्केव मिरर, इस पे लाइट पड़ी, लाइट को उन्होंने रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ, ये ग्लास पैनल है, ये कॉन्केव मिरर होगा, इस पे लाइट पड़ गई, खुला ही रखा था, इसकी लाइट थोड़ा ऐसा दिखाएंगे कि सन से जो लाइट आए उसका जहाँ फोकस बन रहा है, जहाँ वो कन्वर्ज हो रही है, वहीं पे हम खाना खाते हैं। ऊपर वाले पैनल को ऐसे से करने सही है, फोकस को करने की यूज होती है। अब देखो, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो, for reflection in spherical mirror. कभी भी जो मिरर कैसा रखा जाएगा, पहला कन्वेंशन है दैट मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर शुड फेस लेफ्ट। हमेशा लेफ्ट की तरफ फेस होनी चाहिए, ये ऐसा और या ऐसा हो तो इधर। एंड लाइट शुड फॉल, इस पे जो इंसिडेंट लाइट है वो लेफ्ट से ही आनी चाहिए, इधर से आनी चाहिए, लेफ्ट साइड से। एंड लाइट शुड फॉल ऑन इट फ्रॉम लेफ्ट, पहली चीज। That is, new Cartesian sign convention is followed while measuring distances. कैसा फॉलो करना चाहिए हमें? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन should be followed for measuring distances. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ रखा है, ये कार्टेशियन सिस्टम है जो डी कार्टेज ने, रेने डी कार्टेज ने बनाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एक ओरिजिन होता है और राइट में हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट में क्या लेते हैं, ऊपर क्या लेते हैं और नीचे नेगेटिव। तो यही कार्टेशियन सिस्टम है। न्यू कार्टेशियन सिस्टम इज फॉलोड एंड that is pole of the mirror is taken as origin। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी मानी जाएगी? एक्स एक्सिस। अब ये देखो, तो पोल ओरिजिन पर रहेगा, ये पोल हो गया। एंड यहां से जो ऊपर डिस्टेंस ली जाएगी वो कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव। और नीचे कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। इधर कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव। और इधर कैसी ली जाएगी? ठीक है। पोल ऑफ द मिरर शुड बी प्लेस्ड एट ओरिजिन। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। लेफ्ट ऑफ पोल the distance is taken as negative and right of pole distance is taken as positive। सही है। तो क्या लिखने बताइए, हमें क्या करना चाहिए? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन should be followed for
measuring distances. अगली बात क्या कही गई है, तीसरी चीज कि pole of mirror is considered as origin. इसे origin मान लिया जाए. All distances are measured from pole. जैसे तुम origin से करते हो तो ऐसे यहाँ पर किससे करना है, सारी डिस्टेंसेज यहाँ origin चली जाती हैं. जैसे यहाँ आपने 3 लिया और फिर 2 लिया तो ये origin से ही तो 3 लिया जाता है, सही है. अब अगर एबव वाली वो प्रिंसिपल एक्सिस से ली जाती है, भाई 2 ऊपर 2 नीचे. सो ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. तो डिस्टेंस टू लेफ्ट ऑफ पोल इज टेकन एज नेगेटिव एंड राइट ऑफ कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव. फिर से समझिए, जो तुम्हारा अगर मान लो ये C है और ये F है, तुमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया. अब बताओ इससे जो ये रे आ रही वो कैसे जाएगी, क्या फोकस से निकल जाएगी? ये देखो फोकस से निकल जाएगी. अच्छा ये जो रे आई वो कैसे निकल गई, ऐसे चली गई. तो दोनों रे का 4 एरो बना दो. और पीछे कोई एरो नहीं बनेगा, और पीछे जो भी इमेज बनेगी वो डॉट बनेगी क्योंकि लाइट वहां कभी गई ही नहीं. अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज u. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या मानोगे, u. और बोलो डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या लोगे, v. सही है. अगर मान लीजिए ये देख लो C की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ठीक. ये मुझे बताओ कि ये अगर 8 सेंटीमीटर है, सही, कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये जो पीछे है ये 10 सेंटीमीटर है. इतनी बात सही है. अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि सभी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से की जाएगी. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तुम क्या कहते हो, बोलो डिस्टेंस u. इमेज डिस्टेंस को क्या कहते हो, v. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हो, h को क्या कहोगे, और बोलो हाइट ऑफ इमेज को क्या कहोगे, hi. और फोकल लेंथ को क्या कहोगे, f. और रेडियस ऑफ कर्वेचर को देखो आर कहोगे. मान लीजिए ये आपका 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और इसकी जरा लार्जर बन गई तो 4 सेंटीमीटर बनी, समझी. तो वंदना कुछ बातें आपसे पूछी जा रही हैं, मुझे आप u की वैल्यू बताइए. यहाँ पे देखो यही चीज हम सबको फॉलो करनी, जो वंदना बतानी, दिस इज द स्टैंडर्ड. ये बिल्कुल कन्वेंशनल स्टैंडर्ड है, यही हमें भी फॉलो करना है. माइनस ही उन्होंने भी बोला है कि लेफ्ट में लिए तुरंत उन्होंने निगेटिव लगा दिया. ये सबको हम सबको फॉलो करना. तो क्या बताया वंदना ने, उन्होंने पोल से ली और चूंकि लेफ्ट पर था निगेटिव लगा दिया फट से. आप यही देख लो, मान लो यहाँ होती 8 सेंटीमीटर तो क्या आप 8 बोल देंगे, -8. अब v भी बताओ, +10. कुछ लोग 10 बोल देते हैं, ये साइन के साथ चलती. दिस इज द प्रिसीजन. तो इन्होंने क्या बताया, +10. सिर्फ 10 कभी ना बोलना. HO प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लो तो प्लस, नीचे में बन जाए, मान लो तुम्हारे कभी ऐसे हो यहाँ बन जाए तब माइनस लेना. अब ऊपर है ऑब्जेक्ट तो +2 माइनस, सही. लेफ्ट है तो निगेटिव, राइट आ गया पोल के इधर, ये पोल है, सब कुछ पोल ही ओरिजिन है. देखो इन्होंने राइट लिया, ज्यादा री डायग्राम से मत समझो, ये देखो ज्यादा में मतलब ही नहीं है. ये F है, ये C है, तो अब ये R हो गया, ये क्या हो गया बोलो, F हो गया, ये क्या हो गया
और ये 4 चीजें मिल गई हमको कि नहीं? कितनी बात हो गई? अच्छा, ये कितना था? 2 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब इंद्रजीत मुझे u और v तो पता चल गया, u यहां बताओ कितना? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, ये ऑब्जेक्ट है। u की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू बताओ। +10। v किसे कहते हैं? ये मिल जाए। f की वैल्यू बताओ, देख के बताओ। ये प्रॉपर। आप भी बोलो सुनील देवासन, आप बताओ। -10। ये सब प्रॉपर है। इन लोगों ने देख लिया कि f लेफ्ट में है, तुरंत नेगेटिव लगा दिया। यही हम सबको भी करना है। f किधर पड़ रहा है बोलो? पोल के। सभी डिस्टेंसेस स्नेहा तिवारी हमको p से मेजर करनी है। अगर वो डिस्टेंस बोलो फोकस पोल के लेफ्ट में है कि राइट में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है कि निगेटिव? निगेटिव है। इधर पड़ा है कि नहीं फोकस? फोकस किधर पड़ा है? तो इफ डिस्टेंस इज टुवर्ड्स लेफ्ट टेक इट निगेटिव, इफ डिस्टेंस इज टुवर्ड्स राइट टेक इट। तो बोलो f की वैल्यू बताओ। सही है। अब इस चीज को लिखो। अगली जो हमारी अगला रूल क्या है? ऑल डिस्टेंसेस टू लेफ्ट ऑफ पोल इज टेकन नेगेटिव, all distances to right of pole is taken as। सही है, बिल्कुल यही कन्वेंशन है। देखो इस चीज को चौथा रो, all distances to left of pole is taken negative and to right of pole is taken as positive। Now, Jyotsna, all distances above principal axis, ऊपर वो कैसे ली जानी चाहिए? All distances below principal axis। सही है। चलो, all distances यानी हाइट की बात की जा रही है, above principal axis is taken positive and below principal axis it is taken as negative। तो मुझे आप बताइए ज्योत्सना, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को जरा बताओ कितनी है? HO हर्षिता, एच इन्होंने अच्छा बता दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि ये अबव प्रिंसिपल एक्सिस प्लस लिया। लक्षिता, हाइट ऑफ इमेज बताइए, क्योंकि वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ऊपर है तो पॉजिटिव। भाई यही देख लो, यहाँ भी y पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, नीचे तो नहीं जाता, नीचे निगेटिव होता है ना। ये बात तुम समझते हो कि नहीं? यहाँ भी लोगे तो +3, यहाँ भी लोगे तो +3, यहाँ निगेटिव तो नहीं हो जाता। अबव प्रिंसिपल एक्सिस। सही है। तो हाइट ऑफ इमेज बताओ। सही है। हाइट ऑफ इमेज +4 सेंटीमीटर। दो चीज और बता दो, एक f बता दो और एक r बताओ। देख बताओ, यहाँ से देख बताओ। ये r20 है, r कितना है? ये टोटल 20 सेंटीमीटर। आप मुझे f बता दीजिए। -10 को उसका हाफ कर दिया और निगेटिव लगा बोल दिया, तो f कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर। सही है। अब बोलो r कितना हो गया? माइनस, वो भी इधर ही है, सब ये डिस्टेंस है कि नहीं? इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? कुछ चीजें थोड़ी सी स्नेहा तिवारी तुमसे और पूछेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि तुम्हें आ गया। एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये अब यहाँ पर ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस हो गया। जो यहाँ जाएगी वो ऐसा लगेगा कि दैट इज डाइवर्जिंग, एफ से फैल रही है,
और जो दूसरी है, अब चाहे ऐसे ले लो, नहीं तो ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे ले लो, तो ये ऐसा लगेगा कि भाई ये यहाँ से आ रही, कहीं पीछे, देखने वाले को तो यही लगेगा ना पीछे से आ रही, और जहाँ पीछे से आ रही है, एक रे ये गई और एक रे ये गई, दोनों को पीछे मिला दो रे निकाली। हमेशा इमेज बनाने के लिए कितनी रे निकालनी चाहिए? दो रे निकालो, हाथ का टेक ना लगाइए वंदना, दो रे निकालो, दोनों को रिफ्लेक्ट करा दो, ठीक है बेटा। अब फिर ये दोनों को पीछे मिलाओ, पीछे जहाँ मिल जाए वहीं एरो है, और उसी से डॉटेड बनवा दो। मिरर के पीछे हमेशा डॉटेड बनाना। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा ये चीज अगर 8 सेंटीमीटर है, कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो कुछ चीजें तुमको पता चल रही हैं, और ये 4 सेंटीमीटर है, सही है। अब आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये बताओ v कितना। उसके लिए अब हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है मिरर फार्मूला। क्या नाम है? वो देखो, सारी चीज नहीं देगा, इन 3 चीजों में ये देगा तो ये पूछ लेगा, तो ही देगा। अब हम देखें, मिरर फार्मूला देखें फिर बताएं, समझो इस चीज को कि कुछ चीजें आप मुझे यहाँ पे बता दें कि स्नेहा तिवारी आर कितना है? ये पी है, आर बताओ। ये था साइन कन्वेंशन देखने के लिए पूछ, बताओगी तो सही गलत करवा देंगे। मोनिका बताओ, आर माइनस क्यों ले रही हो? जब तुम पोल के, यही तो ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट में ले रही हो, मैंने रख दिया। किस बेसिस पे माइनस ले रही हो? क्या तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती? अगर मैं आर यहाँ लूँ, देखो इसी है, फिर बोलो इधर लोगी, पोल से तुमने डिस्टेंस मेजर की, पोल से राइट मेजर की, तो कैसा लेना चाहिए? पॉजिटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव एक्सिस। तो बोलो आर कितना है? सही है, आर हो गया प्लस 20 सेंटीमीटर। एफ बताओ, कितना? वो भी राइट में है, तो प्लस 10, प्लस जरूर लगाना। आशीष, यू की वैल्यू बताओ। यू किसे कहते हो बताओ? व्हाट डज इट मीन बाय यू? दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। किसे क्या कहते हैं? यू। यू किसे कहते हो बोलो? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, इसको यू कहते हैं। तुम यू मुझे बताओ, फिर मैं उसे करेक्ट करा दूंगा, तुमको समझा दूंगा। तुम देख के बताओ यू क्या है? सही है, -8 है, -8 सेंटीमीटर। कितनी बात हो गई? अगर मान लीजिए यहाँ v दिया होता 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, जितना भी दिया रहेगा 10 से तो कम ही रहेगा, क्योंकि 10 इसकी फोकल लेंथ है। तो v की क्या वैल्यू? साइन के साथ बताओ, साइन के साथ ही बोला है, सही है। तो दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, उसको क्या कहते हैं? ABCD में पहले U आता है, फिर V। ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी, U V W X Y Z। ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगी। तो जो पहले आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो बाद में आ रहा है वो क्या है? सही है, चलो। तो दैट इज, ये कितना है बोलो? 4 नहीं बोला जाएगा, प्लस या माइनस बोला जाएगा। अच्छा ये बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी? HO। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव ले लेना, नीचे हो तो निगेटिव, +4। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज +4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज +4 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का बना, 2 सेंटीमीटर का बन गया, तो हाइट ऑफ इमेज बताओ। चलिए, तो आपको पूरा समझ में आ गया। हाइट ऑफ इमेज इट इज +2 सेंटीमीटर।
जितनी बात समझ आ गई। अब देखो एक चीज में ज्योत्सना से कंफर्म कर लूं फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, देखो तुमको पेन भी दे देंगे, पेन भी दे देंगे। सिर्फ तुमको U बताना है, V बताना है, F बताना है, R बताना है और HO और HI। डायग्राम तो मेरे पास इतना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतने में ही जो तुम बता दो तो बता दो। अब ये भी मुझे मालूम नहीं इसमें C कहाँ है, C भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। ऐसे ही बस दिया है कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और उसी के ठीक नीचे उसी साइज की इमेज बन रही है, कुछ दे ही नहीं रहा। अब पहले तुमसे पूछ लें फिर हम और किसी से पूछ लें। बताओ एक एक करके बताती जाओ। U -20 सेंटीमीटर, V बहुत अच्छा, लक्षिता -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? C पे रखा है, ठीक है। F -10 सेंटीमीटर। इनको तीसरा केस याद रहा तभी तो बता पाए, फटाफट बता रहे। लगता है वो जैसे ऑब्जेक्ट एट सी वाला केस याद होगा, कैसे बता ले रही हैं। और बोलो R -20 सेंटीमीटर, HO +2 सेंटीमीटर, HI हर चीज तुमको पता है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो देखो इन्होंने कितनी आसानी से चीजें बता दी कि नहीं। पोजीशन इनको मालूम है, केस नंबर 3 याद रहा कि सी पर अगर चीज रखी हो तो उल्टी इमेज उसी साइज की बनती है कि नहीं। अब देखो ना, अगर प्लेन मिरर भी होगा तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है, क्योंकि इसका सर्कल ही नहीं बनेगा। और ऐसी स्थिति में ये जहां पर भी आप तब भी इसको खोल नहीं सकते। और यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी मिरर के पीछे तो कभी भी ले जाती नहीं, तो चीजें डॉटेड बनती हैं। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये 2 सेंटीमीटर का है, तो और कुछ दिया भी नहीं जा रहा है, ये भी डिस्टेंस नहीं दी जा रही है। आप मुझे शेरा U बता दें, V बता दें और HO और HI बता दें। चार चीज बता। -10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर, +2 सेंटीमीटर, क्योंकि above principal axis everything is positive, वो Y है, सही है। +2 सेंटीमीटर। अब इतनी बात तो सबको पता चल गई। हाउ द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड हम सब लक्षिता से सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे दैट इज मिरर फॉर्मूला। चलो मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला इज 1/b minus 1/b plus 1/u it is equal to 1। जहां u क्या है? That is distance of object from pole। v क्या है? Distance of image from pole। और f क्या है? फोकल। कितनी बात हो गई? आयुषी ये मुझे बताइए कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है कि कॉन्वेक्स मिरर? सही है, क्योंकि इसका लेफ्ट में लाई करता है। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कैसी होगी? नेगेटिव। ये बिल्कुल सही, इस चीज को लिखें। दैट इज
ये देखो, इसका एफ कैसा होगा बोलो? ये सी है, ये एफ है, ये चीज एफ कहलाती है, तो इसका एफ कैसा होगा? एफ इज नेगेटिव। और इसका एफ कैसा होगा? दैट इज एफ इज पॉजिटिव। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ज्योत्सना, यू किसका निगेटिव होगा इस केस में कि इस केस में? दोनों में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट में रखा जाएगा, पहला ही पॉइंट था। रेज शुड ऑलवेज कम फ्रॉम लेफ्ट। बोलो, बात समझ आ गई? यू कैसा होगा? यू इज ऑलवेज। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? सचिन, अगर वी पॉजिटिव हुआ तो इमेज वर्चुअल होगी कि रियल? स्नेहा की बात। हाँ बोलो सर। वर्चुअल? हर्षिता आप बताओ, ये सब वर्चुअल बोलते हैं? वर्चुअली हो? नो सर। ये टैलेंट है, इनका टैलेंट उभर के आ रहा। इन्होंने कहा सर अगर वी पॉजिटिव ले लोगे तो चीज वर्चुअल होगी, है ना? बड़ी बात कही इन्होंने। तो ये बात तुम्हें समझ आ गई कि पॉजिटिव अगर होगा इसका मतलब क्या है? यही तो वी है। अच्छा, कॉनकेव के केस में भी वी पॉजिटिव हो सकता है श्रेया। वो कौन सा केस है जब वी पॉजिटिव होगा कॉनकेव में? बताओ जस्मिता, अंकुर राज, आप बता दो। करेक्ट, आप भी बोल दो। वही ये भी बोलना चाहते थे कि एफ और पी, बहुत बड़ी बात कही कि एफ और पी के बीच हो तो कैसा बनता है? क्या पीछे बड़ा बन जाता है? सिक्स केस था कि नहीं कॉनकेव का? तो वो कौन सा केस होता है कि पहले यहाँ जाती है रे तो वो एफ से निकल जाती है, जो सीधी जाएगी वो कहाँ से निकल जाएगी, और जो इधर जाएगी वो ऐसे निकल जाती है। बात समझ आ गई? वी अगर पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है? इमेज का नेचर क्या होगा? दैट इज वी पॉजिटिव है। ये कैसा है वी बोलो? और यहाँ भी कैसा है? इसका मतलब है वी पॉजिटिव है तो इमेज मिरर के पीछे बन रही है, वहां नहीं ले पाओगे, स्क्रीन पेपर लेके जाओगे मिरर के पीछे अंधेरा है। तो वी अगर पॉजिटिव हो गया, सही है, तो दैट मीन्स इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, सही है। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। कितनी बात हो गई? तो वी, इफ वी इज पॉजिटिव, वी कैसा है बोलिए? तो इमेज कैसी होगी? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कितनी बात समझ में? अच्छा, इंद्रजीत, कॉन्वेक्स मिरर में वी कब निगेटिव होता है? सचिन, दिव्या, ये कह दिया उन्होंने, बोले ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत टैलेंटेड। कैसे? बहुत बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा कॉन्वेक्स में तो भी कभी निगेटिव ही नहीं होता। अगर पैरेलल आएगी तो ऐसा लगेगा कहां से डाइवर्ज हो रही है, बोलो? एफ से। तो एफ में ये जो सन रेस पैरेलल होती हैं तो ऐसा लगेगा सन कहाँ पे है? बिल्कुल पॉइंट साइड। अपने शीशे में देख लो स्कूटी वाले में, वो कॉन्वेक्स ही होता है। ऐसा होता है कि नहीं? यहाँ भी पॉजिटिव हो गया। और अभी अभी एक और देखा, ये सारे केस, अगर ट्रक आ रही है, इतनी बड़ी ट्रक है, तो तुम्हारे इसमें शीशे में जो कॉन्वेक्स मिरर है, छोटी सी ट्रक ऐसे दिख जाएगी। दिख जाती है कि नहीं दिख जाती? तो वी हमेशा कैसा होता है बताइए? इन केस ऑफ कॉन्वेक्स देयर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कोई केस रियल एंड इन्वर्टेड का है क्या? हर चीज तो मिरर के पीछे बनती है। ये दिव्या ने वंस फॉर ऑल सबके लिए क्लियर कर दिया, ठीक है?
अब हम कुछ और बातें करते हैं। V और U के बारे में तो पता चल गया, ठीक है। U हमेशा निगेटिव होगा। फोकल लेंथ का F कैसा होता है, ये इसका कॉनकेव मिरर का F, सही है। और कॉन्वेक्स का सही है। मिरर फार्मूला भी एक बार बताओ। सही है, हाँ बोलो। तबीयत खराब हो रही है, ठीक है चलिए। उधर गर्मी लगती है क्या, फैन चला लिया करो, फैन क्यों नहीं चला, फैन कर दिया। अब देखिए मिरर फार्मूला तुम्हें पता चल गया ना। अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसे M से डिनोट करते हैं। अभी समझाएंगे, लेके चलेंगे, जब जहां पे पूछते जाएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला तुम्हें याद रखो, अभी हम इसका एप्लीकेशन बताते हैं। मैग्निफिकेशन क्या चीज होती है, जैसे मान लो तुमको इतना बड़ा एरो है 2 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का होल है, बताओ कितने गुना इमेज इनलार्ज होगी, 3 टाइम्स हो गई, यही मैग्निफिकेशन, सही है। दैट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ, सही है। मान लीजिए अगर मैं ऐसी बात करूं और ये कॉनकेव मिरर ही बना दूं, और कॉनकेव में तुम लोग जानते हो किसके बीच रखा हो, बताइए, F और P के बीच रखा हो तो क्या पीछे नहीं बन जाता है, सही है। That is HI/H4। मैग्निफिकेशन क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी 3 गुना बताया कि नहीं इन्होंने, 2 सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर बन गया। मैग्निफिकेशन सरोज क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। बताओ यहाँ पर HI कितना लिखोगी, HI की वैल्यू बताओ, देख लो। आयुषी आप बताओ। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा अप्लाई कर लेती हो। नीचे वाले भी बताओ, जब इसके ऊपर है, यहाँ भी प्लस ही रहेगा कि नहीं, तो क्या लिख दोगी, सही। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया बताइए, प्लस। मैग्निफिकेशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं। मैग्निफिकेशन के क्या एस्पेक्ट हैं, एक साइन है और दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड। बात समझ आई। अब इस चीज को देखो, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है तो इमेज कैसी होगी, n की वैल्यू में 2 चीज होती है, एक होता है साइन और दूसरी क्या होती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 3 तरीके से हो सकता है, 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, और मोर देन 1 हो सकता है। साइन 2 हो सकते हैं। साइन कौन कौन से हो सकते हैं, प्लस का भी हो सकता है, माइनस। देखो यहाँ क्या है, प्लस आया, अगर प्लस आ जाए इसका मतलब सीधी बन रही है, बड़ी बन रही, सीधी बन रही कि नहीं। प्लस आने पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट, प्लस आ जाए तो क्या मानोगी, इसी से सब कुछ अभी पता लगाना है। प्लस आ गया तो वर्चुअल एंड, और माइनस आ गया अंकुर राज, रियल एंड इन्वर्टेड। तभी कब आएगा, मान लो अगर तुमने यहाँ पे रखा C और F के बीच में, C और F के बीच में रखा है, तो पूजा मुझे बताइए इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बोलो। मोनिका, तुम्हारा रियाजी अधूरा रहता, जब भी पूछते तुम ऐसे, तुमको जो पढ़ाओ ना तो तुम ऐसे बिखेर देती हो, फिर कचड़ों में ढूंढती हो। अब कुछ लोग पेश कर देते सामने ले जाओ, सर इस दिन बताया था यही है। पढ़ाई के प्रति रिस्पेक्ट ही नहीं तुम्हारे, और तुम ढूंढ रही हो, बोलो। आसानी से जो लोग बता रहे हैं, जिसके लिए तुम इतना स्ट्रगल कर रही हो, सही है। C और F के बीच में तो क्या होगा, बियॉन्ड C है, बड़ी होगी कि छोटी, एनलार्ज होगी कि डिमिनिश्ड, एनलार्ज होगी, बीच में होगी तो एनलार्ज ही होगी, सही है।
चलो मेरा कहने का मतलब है अगर निगेटिव आ जाए, समझो इस चीज को, 2 सेंटीमीटर की है अब बनी कितने की 3 सेंटीमीटर। जरा सिर्फ तुमसे मैं इतना पूछता हूँ, ज्यादा नहीं पूछूंगा। यहाँ मुझे m की वैल्यू विद साइन बता दो हर्षिता। कैलकुलेट करो अपने साथ समझ लो, बता दो। देखो तुरंत आप भी बताओ पलक। करेक्ट, दोनों ने अच्छा बता दिया। HI की वैल्यू -3 बताई +2, सभी टैलेंटेड। तुरंत दो कितना अच्छा बताया। हाइट ऑफ इमेज ली, चूंकि वो नीचे थी तुरंत -3। इसका मतलब है लक्षिता के अलावा भी चीजें लोग टैलेंटेड हैं। तुरंत इन्होंने कहा पहले साइज ऑफ इमेज लिया -3, निगेटिव लिया और ऊपर वाले को क्या ले लिया +2। तो बोलो m कितना आ गया, बोलो -1.5 आ गया। अच्छा m कितना आ सकता है, निगेटिव होगा। निगेटिव है क्या, निगेटिव होगा तो क्या मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड, उसे पेपर पे ले सकती हो। तो दैट कम्स एज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा ये 1 से ज्यादा आया कि कम आया, ज्यादा आया। 1 से ज्यादा अगर m आ जाए तो क्या माना जाएगा, एनलार्ज। क्या माना जाएगा, और 1 से कम आ जाए डिमिनिश। अरे वो साइन नहीं देखना है, वैल्यू। मैग्नीट्यूड अलग चीज बताता है, मैग्नीट्यूड साइज को बताएगा और साइन से रियल और वर्चुअल पता चलेगा। प्लस और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग एस्पेक्ट हैं। जैसे एक हमारे पास आशीष है, एक एकेडमिक आशीष है और एक डांसिंग आशीष है। तो डांसिंग आशीष की तुलना डांसिंग वालों से करो और एकेडमिक वाले की तुलना एकेडमिक। तो दोनों को मर्ज मत करो। बात समझ आ गई कि नहीं, इसी तरह ये नहीं सोचो माइनस है तो छोटा ही होगा, छोटा नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब जरा देखें, ये तो इनकी बात हो गई। श्रेया से एक बात पूछते हैं। ये देखो ये C है और एक मिरर है जिसमें ये ऑब्जेक्ट है और ये सही है। श्रेया मुझे ये बता दो यहाँ m की क्या वैल्यू है, यहाँ m की क्या वैल्यू, बस इतना बता। यहाँ m बता दो, कुछ भी नहीं दे रखा है, इवन इसकी हाइट वेट भी कुछ भी नहीं दे रखी। तो आदित्य तो हाथ उठा ही रहे, बोलो आदित्य। पहले वाली -1 होगी, ये -1 बताना। इन्होंने बोला सर अगर इसे आप x सेंटीमीटर लोगे तो ये -x सेंटीमीटर होगा क्योंकि नीचे, यानी दोनों C पर उसी जगह तो तभी बनता है जब C पे हो और उसी साइज का बनता है। तो इन्होंने बोल दिया कि सर आप HI/HO लेना चाहते हो तो अपने मन से कुछ भी ले लो। आप ऊपर वाले को अगर +x लेते हो तो नीचे -x लेना पड़ेगा। कुछ भी ले लो, 2 ले लो, जिस साइज का भी ले लो, तो ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा -1 बंदना आ गया है। तो ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, 1 ये मुझे बता दो। और 1 क्या डिनोट कर रहा है, तुम हर चीज जानती हो, अगर इतना जानते हो फिर इसका हम बताओ। वन ही होगा। ये कह रही है कि यदि इसे आप x लेते हैं तो ये भी x ही है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी +x ले रही हैं और HI और HI ये है, इमेज ये है। तो इमेज कितना लिया जाएगा, ये देखो हमने गड़बड़ कर दिया, आप लोगों को बताना चाहिए। HI कितना है -x, ये I है, ये इमेज है ना। ये कैसा है बोलो, तब भी फार्मूले का आंसर क्या आ जाएगा, समझ आ गई बात। यहाँ बताओ HI कितना, इमेज +x है और यहाँ कितना है, दैट इज +x, तो +1 आ गया कि नहीं, सही है। कितनी बात तुमको समझ आ गई। देखो पलक, तुमसे 3 चीजें पूछ रहे हैं। हमारे पास है कि कई वैल्यू है, +2 -2
+1 -1 और +½ इतनी बात है, ठीक है, और -½ कितनी चीज हो गई? सिर्फ तुमको ये बताना है कि मिरर कौन सा है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। पेन तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा, नया चमचमाता कुछ नहीं बताना। एम हमने तुमको दे दिया, एम से तुम ये पता लगाओ कि इमेज का नेचर कैसा है। तो क्या बताना है? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ कौन सा टाइप ऑफ मिरर है, एंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर ये पेपर पे करवा देंगे। अब आगे क्या? अर्शिता ने पहले हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी पलक से पूछा जाएगा ना। पहले का बताओ। एम दिया है क्वेश्चन में, एम इज ए बताओ, +2 है, वर्चुअल इरेक्ट एंड ये करेक्ट। हाँ भी बोलो, एनलार्ज। अच्छा, 1 से ज्यादा है क्या? वर्चुअल इरेक्ट और कैसा है बोलो? 2 बताता है कि 1 से ऊपर है, सही है। अब ये मुझे बता दो, ये किस मिरर में बनेगी? किस में? सीधी भी बननी चाहिए और बड़ी भी। हमको ऐसी चाहिए, सीधी चाहिए, कॉन्वेक्स में बनेगी। टैलेंटेड निकला कॉन्केव। ये तो क्या मतलब शेविंग मिरर की बात है? बोले बड़ा तो कॉन्केव में बनता है। अभी सर आपने दिखाया था, बोले यही तो दिखाया था आपने, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज। याद रहा इनको? तो इन्होंने क्या बता दिया, कौन सा मिरर है? अच्छा, और कहाँ रखा जाए ये भी तो बताओ अंकुर राज। बिटवीन P एंड F। बिटवीन P एंड, यहाँ रख दें तो उसकी डबल इमेज पा लें। हो गया कि नहीं? ये टैलेंटेड है। देखो, अब इन्होंने एक नई चीज बता दी। इन्होंने कहा सर डी हम बताएंगे। देख लो, अब ये सिद्ध हो गया कि लक्षिता से ज्यादा कोई टैलेंटेड ही नहीं हो सकता। देख लो आपके सामने, इन्होंने कहा सर अगर ये +½ है तो कॉन्वेक्स में इतनी बड़ी ट्रक इतनी सी दिखती है, छोटी दिखती है कि नहीं दिखती है? ½ का मतलब 1 से कम। प्लस क्या बताता है? सीधी तो दिखती है ना। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो फिर लक्षिता ये भी तो बताओ, ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं भी रख दो। कहाँ रख दो? एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अच्छा बता दिया तुमने सर। हाँ, जैसा हाईली डिग्नेस्ड इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, क्या हाईली डिग्नेस्ड बनती है सर जब इंफिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, तो वो बिल्कुल 0 साइज की होगी, उसका एम 0 है। जब बिल्कुल पॉइंट साइज है तो कितना हो जाएगा? अच्छा, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे की बात है, +2 तुमको समझ में आ गया निकिता? +2 समझ आ गया? अगर समझ में आ गया है तो तुम -2 की बात। नेचर ऑफ इमेज बताओ, नेचर ऑफ इमेज क्या है? और डिमिनिश्ड की मैग्नीफाइड? रियल, इन्वर्टेड एंड, सही है, रियल, इन्वर्टेड एंड। ये मुझे बता दो मिरर कौन सा है और ऑब्जेक्ट कहाँ? रियल किस में बनती है इतना ही बता दो। कॉन्वेक्स में कि कॉन्केव में? कॉन्केव में। चलो, ये तो अच्छा बता रही है। 5 केस रियल के ही हैं उसके। ये बता दो कहाँ रखें कि मैग्नीफाइड मिले, कहाँ रखें कि बड़ी मिले?
सी पे रखें। पूजा आप बताओ। सही है। इंद्रजीत सही बता रहे हैं। इनको लगता है केस रटे हुए हैं। सी और ये बड़ी बन जाती है कि नहीं? इसके बीच है तो वो ये वाला इनको पूरी टेबल रटी हाई टैलेंटेड तो क्या किया जाए। चलो तीसरा केस हम वंदना से पूछें। +1 पहले नेचर ऑफ इमेज, फिर काइंड ऑफ मिरर और कहाँ रखना। वर्चुअल एंड डायरेक्ट सेम साइज। और बोलो मिरर का नाम दैट इज, ये तो कॉन्केव मिरर हो गया। सही बता नहीं, देखो पकड़ लिया इन्होंने। +1 है। आप भी बताओ पलक, इनकी हेल्प करो, कौन सा मिरर है +1? तीसरा +1 वर्चुअल इलेक्ट्रो सेम साइज चाहती हैं। हाँ बोलो। हाँ ये टैलेंटेड है। सरोज ने वंस फॉर ऑल सबके लिए क्लियर कर दिया। बोली समतल दर्पण ले लो, प्लेन मिरर। वर्चुअल भी मिल जाएगी, उसी साइज की मिल जाएगी। अच्छा बाकी लोग दिमाग लगाते रहे और सरोज कितनी टैलेंटेड निकल गई बातों बातों में। दिमाग तो है, तो नहीं तुरंत बता दिया इन्होंने, सो फ्लुएंटली, सो स्विफ्टली। बोले सर आप पढ़ो तो वर्चुअल इलेक्ट्रो सेम साइज की, इसमें सोचना क्या सर, ये तो प्लेन मिरर में है। टी आयुषी से पूछ लेते हैं, हमारा पूरा हो जाएगा, कोरस पूरा हो जाएगा। -1 है एंड रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो कौन सा मिरर लेना ठीक रहेगा? कॉनकेव। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? सही, दैट इज, और ऑब्जेक्ट सी पे ये रखना चाहती हैं तो उसी जगह पे ये नीचे आ जाएगा। सही है। अब +1/2 के लिए क्या किया जाए? हो ही गया। ये कौन सा था +1/2 वाला? ये ई है ना, इसको ई ले लो, ये लक्षिता ने बता दिया। अच्छा ई वाला +1/2 तो तुमने बता ही दिया था। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। एक निष्का से भी पूछ लें, लेकिन निष्का बहुत देर से हाथ उठा रही है। दैट इज -1/2। अच्छा रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड मिरर का नाम बताइए। कॉन्वेक्स। रियल बनवा नहीं है, हाई टैलेंट है। कॉन्वेक्स में रियल बनवा दे रही। बात है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अब जरा देखिए, आप बताइए, ये टैलेंटेड है, यानी डिमिनिश भी बोल सकते हैं या स्मॉलर, लेकिन कुछ लोग डिमिनिश भी बोलते हैं हाई फाई नहीं। हाफ से मतलब है 1 से कम है तो छोटी, 1 से कम है कि नहीं छोटी, 1 से ज़्यादा हो मैग्नीट्यूड अलग चलता है और साइन अलग चलता। सही है। आप ही को बताना पड़ेगा कि ये कौन सा मिरर है। कॉनकेव है तो कहाँ रखें? मतलब आप बियॉन्ड सी बोलना चाहती हैं, तो बियॉन्ड सी होगा तो क्या होगा बोलो? ये बन जाएगा। सही है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? सही है। चलो आपको ये 6 केस करना है और 2 फार्मूले लिखने हैं, एक मिरर फार्मूला, एक मैग्निफिकेशन फार्मूला। इतना ही काम करना है। पहला सवाल क्या है? राइट मैग्निफिकेशन फार्मूला एंड मिरर फार्मूला। डायग्राम बनाने का पहला सवाल क्या है? सर डायग्राम बनाना है। यही चीज करनी है, आप समझो, आंखों से फोटो खींच लो। इसी डायग्राम बना दिया। हाँ, दैट इज, आपको ये बताना यू कहाँ है, वी कहाँ है, पोजीशन बताना। सिंपली ऐसे बताओ। राइट मिरर फार्मूला। सर ड्रॉ करके लिख के वो करना होता है। आपकी मर्जी, यू कहाँ है, वी कहाँ है और मिरर कहाँ है। लिखना और लिख दो, नहीं तो बता दो। मिरर फार्मूला एंड
मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। हाँ बोलिए। यू बताना है कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए। फॉर सच केसेस राइट नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर, साइज एंड वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ इमेज। कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, मत बनाओ डायग्राम, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए। चलो अब व्हाट डज UV HOHI and F symbolize, इनका मतलब क्या है। और दूसरा सवाल क्या है, फॉर these cases आपको क्या बताना है। ठीक है, right nature and size of image, right type of mirror, इतना काम करो। चलो